राजन, तुमको अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा की उपासना करो, विद्या चाहिए सरस्वती की उपासना करो, सब देवताओं का प्रलोभन दिया। और यदि ये सब नहीं चाहिए, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम यजेत पुरुषं परम। जो चाहिए वह मिलेगा, नहीं बता पाए वह भी मिलेगा। बस तीव्र भक्ति योग के द्वारा माधव का भजन करो। यहाँ सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति की चर्चा करते हुए सुखदेव जी अंतिम समय मंगलाचरण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी का। बोले यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिस परमात्मा के कीर्तन करने से, स्मरण करने से, बंधन करने से, दर्शन करने से, नमन करने से कैसा भी कोई पातकी हो पवित्र बन जाता है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। सोलंग कृषिष्ट भगवान बचांसी में वह हरि मेरी वाणी पर विराजमान होकर के मेरी वाणी को अलंकृत करें। महाराज दुनिया कैसे बनी? तो सुखदेव जी कहते हैं प्रकृति पुरुष अलग भय, पुरुष से काल कर्म स्वभाव बने, प्रकृति में समाये महतत्व का निर्माण हुआ। महतत्व से 3 गुण बने, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुण से 5 महाभूत, रजोगुण से 10 इंद्रियां, 11वां मन, सत्वगुण से इनके अधिष्ठात्री देव। अंडा बन के जल में गिरे रहे हजारों वर्षों तक। अंतिम समय में इच्छा आई, उसमें बोलने की इच्छा भई, मुख बना, वरुण ने प्रवेश किया, काम करने की इच्छा भई, हाथ बने, इंद्र ने प्रवेश किया, चलने की इच्छा भई, पैर बने, विष्णु भगवान ने प्रवेश किया, संपूर्ण अंग बन गया, पर नो तिष्ठ तदा विराट, वो उठ नहीं सका। क्यों? बोले चिन्मय सत्ता चैतन्य की आई नहीं। कौन? बोले जिससे हाथ उठ रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? ये कैसे पता कि सुनाई दे रहा है? ये कैसे पता दिख रहा है? बोले मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यह अनुभव जो करवा रहा है वो चैतन्य घन प्रभु श्री हरि ने, निर्गुण निराकार ने जब उसमें प्रवेश किया तब वो खड़ा हो गया। नार कहते हैं जल के लिए, ऐन माने बास, नारायण उन्हीं का नाम है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी प्रकट भय, घोर तप किया ब्रह्मा जी ने, श्री हरि आए और हरि आकर के, भगवान आकर के चतुश्लोकी भागवत यहाँ ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। देखो यहाँ लिख रहे हैं यद विज्ञान समन्वितम। ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है? श्री ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, चतुश्लोकी भागवत, ये पूरी भागवत है, ये समझ लो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सत सत्परम पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं मधुर, रोज ही इनका पाठ करो। पूरी भागवत आपने पढ़ ली, सुन ली। भगवान कहते हैं ब्रह्मा पहले मैं था जब कुछ नहीं था। क्या? जल भी नहीं था, अंबर भी नहीं था,
वायु भी नहीं थी, केवल मैं था, और ये थे तब भी मैं था, और कुछ नहीं रहा तो भी मैं रहूंगा। तो केवल था ही था और कुछ नहीं। मैं हूं केवल। पहले मैं, अनेक इंसान बने तो मैं, तो एक मैं हूं, अनेक मैं हूं, विनाश हो गया, कुछ नहीं रहा तो भी मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। भगवान कहते हैं एक हूं मैं, शून्य है संसार। ठीक है ना? अजय देखो दोनों का जोड़ कितना बढ़िया है। एक चेक पर आपने एक अंक लिख दिया और आपने चेक देने वाले से कहा कि 0 तुम लिख लो। कितनी? बोले जितनी चाहो लिख लो। अब बोलो तुम कितनी लिखोगे? 1 लिखोगे, कितने बन गए? 10 बने। 2 लिखोगे, 100 बन गए। अब शून्य बोले देखो अकेले पड़े थे ना, हमारे आने से 10 गुने हो गए कि नहीं हो गए? एक बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं। अरे हम तो हम ही हैं, हमारी बातें ही अलग है भाई। अब वो शून्य आपस में झगड़ना, पहले तो वो एक से ही झगड़े, अब वो आपस में झगड़ने लगे। हमारे कारण तुम इतने भय, हमारे कारण इतने भय, हमारे कारण इतने भय। एक बोला तुम झगड़ लो हम चलते हैं। एक मिट गया, अब शून्य की कोई वैल्यू रही? बोलो। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। राम गए हत कछु नहीं, राम रहे 10 दून। ऐसे ही राम नाम एक अंक है। एक कौन है? बोले एक है श्री राम जी का नाम, और जितने साधन हैं, हवन करना, गंगा नहाना, दान देना, गौ सेवा, देशभक्ति, ये शून्य है। भैया इनकी कीमत कब है? बोले एक राम नाम जपने से। राम जपो राम जपो राम जपो, बाप रे। इसको जपते रहो, कथा का लाभ मिलेगा, दान का लाभ मिलेगा, हवन का लाभ मिलेगा। ये सब किया, भजन नहीं किया तो सब बेकार है। कैसे? बोले जैसे पिता बेटी का कन्यादान करने के लिए सब खटराक करता है, टेंट बैंड सब बांधेगा, रसोईया दहेज सबकी व्यवस्था करेगा, बस विवाह के बाद में यदि बड़ वधू में प्रीति नहीं भई तो श्रम एव ही केवलम, सब बेकार। ये विवाह है। हम कथा सुन रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्यों? बोले ये पत्नी जीवात्मा पति से मिल जाए। कौन से? श्री कृष्ण से, राम से मिल, इसलिए तो कर रहे हैं। भैया भगवान कह रहे हैं मैं सब में हूं, किसी में नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मैं सब में हूं, किसी में नहीं हूं। कैसे? ऐसे समझ लो। देखो इस बात को आपने ऐसे समझा ना, भगवान सब में समाये हैं, वो किसी ने किसी में लाठी मार दी और आप कहोगे वो भगवान नहीं तुम्हारी है ना, इसमें नहीं है वो। आप ऐसे समझ लो। देखो मेरी बात को बड़े जल्दी समझ जाओगे। एक सज्जन के यहां गौ पालन वो करते थे, शरीर पूरा हुआ, वसीयतनामा लिख गए। 2 बेटा 1 बिटिया लिख दिया। मेरी संपत्ति का आधा भाग बड़े बेटा का, चौथा भाग छोटे बेटा का, 5वां भाग मेरी बिटिया का। हिसाब बहुत क्लियर किया। बढ़िया। बेटी ने कहा मकान मुझे चाहिए नहीं। 2 मकान थे और गौशाला भी बनी थी। बस समस्या आ गई गौ के बंटवारे में। उनके यहां गौ कितनी थी? गिनती की जो गाय थी वो उनके यहां 19 थी। वो बट नहीं रही थी। आधा भाग करो कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। 9.5 कैसे करें? एक से कहा तू कम ले ले, ज्यादा ले ले। बोला ना जैसा पिताश्री ने लिखा हम तो वैसा ही लेंगे। अंत में एक बगल के गांव के आए सज्जन, उन्होंने कहा भाई कैसी मीटिंग है ये? बोले सरपंच साहब का शरीर पूरा हो गया, वसीयतनामा लिख गए, बड़ा खतरनाक लिखा है। इस संपत्ति का आधा भाग बड़े बेटा के लिए, चौथा भाग छोटे बेटा के लिए, 5वां भाग बिटिया के लिए। तो क्या बात पड़ रही है? बोले ये लिखा हुआ 19 गायें कैसे बटे? अरे बोले कोई बात नहीं, हमारी गौशाला में एक दुधारू गाय है, अभी लेकर के आते। मिला दिया उसने।
मित्र मित्र के काम में नहीं आया तो कैसा मित्र है? सखा तो वही है जो साथ दे। जिंदे दिया मरे के बाद भी देंगे। बांटो। क्या लिखा है? बोले आधी संपत्ति बड़े बेटा को दी जाए। 20 के आधे करो, 10 गाय बड़े बेटा को दिया, प्रसन्न हो गया। अब क्या लिखा है? बोले संपत्ति का चौथा भाग छोटे बेटा का। 20 के 4 टुकड़े कर दिए, 5 चौक 20, 5 गैया इनको दे दिया, 15 हो गई, 5 बच गई। अब क्या लिखा है? बोले संपत्ति का 5वां भाग बेटी को दिया जाए। और सब बट गया। गाय के बोले बोले हाँ। तो 20 के टुकड़े कड़े 5 तो 4 पहिए, 20 4 गाय बेटी को दे दो। बंटवारा हो गया। तीनों प्रसन्न? बोले तीनों प्रसन्न है। आज सरपंच जी खड़े होकर के बोले पंचो एक गाय बच गई है, इसका क्या करें? तो बगल के गांव के जो मित्र आए थे उनने कहा भाई ये तो हमारी है, किसी के पिताजी की नहीं है, ये हमारी है, सो हम ले जा रहे हैं। ये गाय किसी में बटी नहीं, इसके बिना बंटवारा हुआ नहीं। इसी प्रकार से भगवान सब में है, इनके बिना काम चल नहीं सकता। और तुम्हारे प्रपंचों में भगवान नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। समझ के बात को लो। सब में ठाकुर है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान। तीर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो माया, यथा भासो यथा तमः, यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा मेरे पृथक तो माया है, जो मेरे चरण कमलों में नहीं आया वो माया के चक्कर में पड़ गया, मझधार में फंस गया, पर वो उभरने वाला नहीं है। माया का अर्थ है मां माने नहीं, या माने जो नहीं है, वो माया है। जो है उसको मानते नहीं, और जो नहीं है उसको हम मानते हैं। भगवान है उसको नहीं मानते, और जगत मिथ्या है उसको हम मानते हैं। मेरे पिता, मेरी मैया, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी दुकान, यही तो माया है। तो जो भटका दे, भूल भुलैया में ले जाए, वही माया है। इस माया से छुटकारा पाना है तो मेरी शरण में आना है। बस